Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I trust that you all are doing well by the grace of Almighty Allah. Welcome again. But before starting this video, I want to let you know that this is the second part of this lesson. Okay, I have already uploaded the first part, and its link will be in description. Those who have not seen it yet can go and watch. तो देखिए यहाँ तक हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, यहाँ तक ठीक है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, लेजेंड्स से दैट जापान मैनेज्ड टू स्टील सिल्कवर्म्स एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फैब्रिक फ्रॉम चाइना। क्या कहता है कि लेजेंड्स का कहना है कि जापान रेशम के कीड़े और फैब्रिक बनाने का जो अमल था, काम था, चुराने में कामयाब हो गया था। कौन? जापान, ठीक है। बट बिफोर इट ये जो लेजेंड्स जो है ना, ये इट रेफर्स टू ट्रेडिशनल स्टोरीज। लेजेंड्स का मतलब यहाँ पे एक ट्रेडिशनल स्टोरी या यहाँ पे हिस्टोरियंस भी हो सकते हैं, जो मिथ मतलब लिखते थे, ठीक है, हिस्टोरियंस या ट्रेडिशनल स्टोरीज का कहना है कि जापान कामयाब हुआ था, उनके जो ये अमल था फैब्रिक बनाने का, या जो रेशम के कीड़े थे वो वहाँ पे चुराने में कामयाब हो गए थे। ओके, कॉटन इज ट्रूली अ yarn that binds humanity. In the years before history, civilizations across the world who had no connection with each other were weaving cotton in very similar ways. क्या कहता है? ये जो कॉटन है, ठीक है, ये वाकई में एक मतलब ये जो सूत है, सूत, इसको यान को सूत बोलते हैं हम। ये जो सूत है वाकई में एक ऐसा धागा है जो इंसानियत को बांधता है, ठीक है। फिर क्या कहता है? तारीख में मतलब तारीख से पहले के सालों में दुनिया भर में मुख्तलिफ जो तहजीबें थे वो एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखते थे, उनका कोई ताल्लुक नहीं था एक दूसरे के साथ, ठीक है। बट फिर भी वो बहुत सिमिलर वेज में यानी कि इसी तरीके के कॉटन बनाते थे, ठीक है। इवन मतलब हालांकि उनका कोई कनेक्शन नहीं था ईच अदर आपस में, लेकिन फिर भी वो क्या करते थे, इसी तरह का वो कॉटन बनाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेजेंड्स की मीनिंग आपको पता है, जो हिस्टोरियंस होते हैं, ठीक है, कोई ट्रेडिशनल स्टोरी होती है, ठीक है, से मतलब कहना, ठीक है, जापान एक कंट्री है, मैनेज्ड मतलब कामयाब हो गए, ठीक है, और स्टील होता है चोरी करना, ठीक है, ये वर्ब है, स्टील स्टोलन। सिल्क वर्म्स होते हैं यही कीड़े, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है? यही काम, अमल, मेक बनाना, फैब्रिक यही, ठीक है, ये सूट वूट होता है। फ्रॉम चाइना, चाइना से। कॉटन इज ट्रूली मतलब सच में, ठीक है, बाइंडर्स बांधना, ह्यूमनिटी इंसानियत। बिफोर पहले, हिस्ट्री आपको पता है, सोल्यूशन आपको पता है कि तहजीब है, जो कि बाकी ये जो कल्चर्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड हैड नो, इनका कोई राब्ता नहीं था, कनेक्शन नहीं था। वीइंग यानी कि बुनना, कॉटन वेरी सिमिलर वेज यानी कि इसी तरह के जैसे वो करते थे। तो आगे देखते हैं। No one knows how cotton was discovered. But sometime when cavemen decided to move to agriculture, they started to grow the wild cotton tree in farms. Cotton is a soft, fluffy fiber that grows in a ball or a protective case around the seeds of cotton plants. ठीक है, यहाँ तक देखते हैं। मतलब कि किसी को पता ही नहीं था कि कॉटन आखिर दरियाफ्त कैसे हुआ, कॉटन आया कहाँ से, कैसे दरियाफ्त हुआ, कैसे डिस्कवर हुआ, ठीक है। लेकिन जब केवमैन, ठीक है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि केवमैन कौन होते हैं, मतलब केवमैन होते हैं जो गारों में रहते हैं, ठीक है। जब उन्होंने क्या किया, ज़राअत की तरफ जाने का फैसला किया, ज़मीन में वो खेती बाड़ी करने के लिए जब उन्होंने फैसला किया, तो उन्होंने खेतों में कॉटन की जो जंगली दरख्त होते हैं वो उगाना शुरू कर दिया, ठीक है। कॉटन एक नरम रेशा होता है, ठीक है, जो इन्हीं कॉटन के पौधों के बीजों के इर्द गिर्द एक बाल और प्रोटेक्टिव केस में उगता है। यू कैन सीन इट ऑन द स्क्रीन, जैसे इस स्क्रीन पे दिखाया गया है, कॉटन बॉल्स रेडी फॉर पिकिंग, ठीक है, मतलब ये रेडी है मतलब काटने के लिए, उठाने के लिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं। This makes it relative of other popular plants like hibiscus. The cotton balls help the seeds to disperse far and wide. We think of cotton as a white absorbent material, but pure cotton is neither white nor absorbent. ओके, तो यहाँ तक पहले देखते हैं। मतलब कि ये जो कॉटन के जो बॉल्स होते हैं, ये इससे दूसरे मशहूर पौधों जैसे हिबिस्कस का रिश्तेदार बना देता है, ठीक है, यहाँ तक कि मतलब इसको सिमिलर बनाता है, ठीक है, ये उसी जैसा लगता है। जब उसमें ये कॉटन बॉल्स आते हैं इसी कॉटन प्लांट को, तो इसको हिबिस्कस जैसा बनाता है, ठीक है, वो भी एक पॉपुलर फ्लावर है, ठीक है। और क्या कहता है? द कॉटन बॉल्स हेल्प, ठीक है, मतलब कि और ये जो कॉटन बॉल्स होते हैं ये बीजों को दूर दूर तक फैलाने में मदद करती है, ठीक है। वी थिंक अ कॉटन एज अ वाइट, मतलब हम इस कॉटन को एक सफ़ेद चूसने वाला मटेरियल के तौर पर कॉटन के बारे में ये सोचते हैं हम, लेकिन प्योर कॉटन न तो सफ़ेद है ना ही मतलब वो एब्जॉर्बेंट है, जाजिब जिसको बोलते हैं हम,
मतलब समथिंग दैट इज एबल टू सॉक लिक्विड, ठीक है, जो मतलब एब्जॉर्ब करेगा लिक्विड को, यानी कि जो जैसे वो टिश्यू पेपर होता है उसी को बोलते हैं एब्जॉर्बेंट मटेरियल। नीदर नीदर इट इज वाइट नॉर एब्जॉर्बेंट, नीदर नॉर मतलब होता है ना ये ना वो, ना ये वाइट होता है और ना ही एब्जॉर्बेंट होता है। मतलब एब्जॉर्ब मतलब क्या होता है, वो मटेरियल जो पानी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, खींचता है, चूसता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम नो वन यानी कि कोई नहीं, ठीक है। नोज जानना, हाउ कैसे, कॉटन, ठीक है, वॉज डिस्कवर्ड ये कैसे दरियाफ्त हुआ, बट मगर, समटाइम्स कभी, ठीक है, व्हेन केवमैन, केवमैन होते हैं वही जो गारों में रहते थे, ठीक है, डिसाइड फैसला करना, मूव यहाँ से वहाँ जाना, ठीक है, एग्रीकल्चर मतलब क्या, ज़राअत, ठीक है, स्टार्ट शुरू करना, ठीक है, टू ग्रो, ग्रो मतलब बढ़ना, कॉट इफ फार्मर्स, फार्मर्स मतलब खेत, ठीक है, कॉट इज सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब नरम, फ्लफी मतलब वो भी नरम, मतलब वो नरम जैसा, फीदर जैसा, फाइबर, ग्रोज उगना, प्रोटेक्टिव क्या होता है, मतलब वो जो सेफ होगा, ठीक है, सीड्स बीज, पॉपुलर होता है मशहूर, ठीक है, हिबिस्कस एक प्लांट है, सीड्स बीज, डिस्पर्स मतलब स्प्रेड करना, ठीक है, फैलाना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, फार दूर, वाइड होता है वसी, थिंक होता है सोचना, ठीक है, वाइट क्या होता है सफ़ेद, एब्जॉर्बर को पता है, मतलब एब्जॉर्बर मतलब होता है कोई चीज़ जो लिक्विड को क्या सोक करे, उसको चूसे, प्योर होता है साफ, नीदर और नॉर, नीदर और नॉर मतलब होता है ना ये ना वो, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं, दैट इज बिकॉज nature provides a protective coat of oil so that it does not get wet and rot in the fields, ठीक है। when the cotton thread or yarn is processed for weaving, the natural oils are removed, मतलब कि इसकी वजह से ये कि कुदरत तेल की हिफाजती कोट फराम करती है, ठीक है, यानी कि इसको कुदरत क्या करता है, तेल की हिफाजती के लिए वो इसको कोट फराम करता है, ठीक है, प्रोवाइड मतलब फराम करना, मुहैया करना, ठीक है, उसको वो क्या ऑयली कोट मतलब प्रोवाइड करता है ताकि ये गीला ना हो और ना खेतों में सड़ न जाए, ताकि सड़ न जाए और गीला ना हो, ठीक है। और जब कॉटन के धागे या धागे को बनाने के लिए क्या जो प्रोसेस किया जाता है तो कुदरती तेल उससे निकाला जाता है, ठीक है। जब कॉटन के धागे या धागे को बनाने के लिए प्रोसेस किया जाता है तो कुदरती तेल निकाल दिया जाता है उससे, ठीक है, जो तेल इसे निकलता है। देखिए यहाँ पे नेचर क्या होता है, कुदरत, ठीक है, प्रोवाइड्स, ठीक है, प्रोवाइड करना, देना, मुहैया करना, ठीक है, गेट हासिल करना, ठीक है, लेना, होना, वेट होता है क्या जिसको हम भीग जाना, ठीक है, रॉट होता है खराब, फील्ड होता है जमीन, थ्रेड होता है धागा, ठीक है, वीइंग होता है बुनना, नेचुरल ऑयल इज रिमूव, रिमूव मतलब वो रिमूव करना, निकालना, दूर करना, ठीक है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कॉटन थ्रेड एंड फैब्रिक इज सीन इन एशिया, सबसे कदीम कॉटन की रस्सी और कपड़े का सबूत एशिया में देखा जाता है। When fabric is reached Europe, everyone was impressed with the softness and the breathability of the fabric. क्या कहता है, जब ये कपड़ा यूरोप तक पहुंच गया, ठीक है, हर कोई इस कपड़े की नरमी और उसकी जो ब्रीदेबिलिटी है उससे मुतासिर हुआ। ब्रीदेबिलिटी क्या होता है, सांस लेने की सलाहियत, यानी कि ये इतना नरम था ताकि हम उसमें क्या, अगर हम उसको नाक में भी रख सकते हैं, हम उसके थ्रू मतलब वो इनहेल एक्सेल कर सकते हैं, ठीक है। They thought it was some form of wool. उनको क्या लगता था, उनका ख्याल था कि ये कोई ऊन की कोई शक्ल है, ठीक है, वूल क्या होता है ऊन, उसकी कोई शक्ल है, उसकी कोई शेप है, फॉर्म क्या होता है दूसरी शेप है शायद, ठीक है। बट इन फैक्ट एट फर्स्ट मेनी यूरोपियंस imagined that cotton came from magical trees that had little sheep growing on its branches. लेकिन दर हकीकत बट इन फैक्ट इंडीड मतलब मसला क्या था, ये पहले तो बहुत यूरोपियंस ने उस कार्टून का तस्वर क्या किया था कि ये जादुई दरख्तों से आया है जिनके शाखों पे शीप रहते हैं। एविडेंस होता है सबूत, थ्रेड होता है धागा, सीन होता है देखना, एशिया दो ये जो हमारी जो ये कॉन्टिनेंट है, ठीक है, रिच्ड होता है पहुंचना, यूरोप भी एक क्या है कॉन्टिनेंट है, ठीक है, इम्प्रेसिड मुतासिर होना, सॉफ्टनेस, ठीक है, नरम, ठीक है, ब्रीदेबिलिटी ये भी मतलब क्या बहुत नरम था जिसके थ्रू हम क्या ब्रीथ कर सकते हैं, ठीक है, सम कुछ, थॉट सोचना, दे यानी कि वो यूरोपियन, ठीक है, लोग, वूल क्या होता है ऊन, इमेजिन, ठीक है, ख्याल करना, मैजिकल ट्रीज उनको लगा थी कि जादुई दरख्त पेड़ हैं, ग्रोविंग बढ़ना, ब्रांचेस क्या होते हैं शाखें। तो आगे देखते हैं, एज डिमांड फॉर कॉटन ग्रू सो डिड टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशन।
जैसे जैसे कॉटन की डिमांड बढ़ती गई उसी तरह टेक्नोलॉजी और इजादात भी बढ़ते गए, ठीक है। बट इन फैक्ट इट वाज द इन्वेंशन ऑफ मशीन्स टू इंप्रूव कॉटन प्रोडक्शन दैट लेड टू द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप, ठीक है, यहाँ तक देखते हैं। लेकिन दर हकीकत ये मशीनों की ईजाद थी, कॉटन की पैदावार में बेहतरी करना। तो जो यूरोप में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का आगाज हुआ, ये कैसे हुआ? इन्हीं मशीन टेक्नोलॉजी से, ठीक है। दिस वाज व्हेन मेनी फैक्ट्रीज वर सेट अप एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बिगेन, ठीक है। ये वो वक्त था जब बहुत से कारखाने कायम हुए, बहुत सारे फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज मतलब क्या कायम हुए, एस्टैब्लिश हुए, ओके। और बड़े पैमाने पर सामान की पैदावार शुरू हो गई। This was also when new cities became established and human activities moved away from villages to urban cities. ये उस वक्त था, ठीक है, ये उस वक्त भी था जब नए शहर कायम हुए और इंसानी एक्टिविटीज़ जो थे, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ थे, वो मतलब क्या हुआ, वो देहात से शहरी इलाकों में चल गए। डिमांड क्या होता है? मांग, जिसे मांग कहते हैं, डिमांड जैसे वो बढ़ती गई, ठीक है, और टेक्नोलॉजी और इन्वेंशन भी वैसे ही क्या बढ़ते गए, ठीक है। इनफैक्ट मतलब बेशक, ठीक है, इन्वेंशन क्या होता है? ईजाद, दरियाफ्त करना, मशीन्स, इंप्रूव, बढ़ना, ठीक है, इंक्रीज करना। तो प्रोडक्शन यही होता है, ठीक है, जो कि इसकी कॉटन की प्रोडक्शन थी, ठीक है। फैक्ट्रीज होते हैं, फैक्ट्री। यहाँ पे देखो आप, ये जो सेटअप है ये एक मतलब टू स्टार्ट, ठीक है, टू एस्टैब्लिश, ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब होता है बिगिन करना, स्टार्ट करना। गुड्स, यही चीज़ें जो उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर किए। तो यहाँ तक हुआ हमारा लेसन, ये सेकंड पार्ट कंप्लीट। यहाँ पे देखो अब अर्बन क्या होते हैं? शहरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट हुआ है, ठीक है, फिनिश हुआ यहाँ पे। तो इसका पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने बनाया है, तो वो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, तो आप जाके देख लेना।